गणाधिपतिगणाधिनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज हमारे ब्लॉग में आपको 3 पूजा एक साथ देखने को मिलेगा। गणेश जी का आगमन, तीज, चौरचंदा। बहुत खूबसूरत दिन है आज का हमारे लिए। एक दिन पहले मैं मेहंदी वाली को बुलवाकर मेहंदी लगवाई थी, जिसका थोड़ा वीडियो मैं डालती हूँ। यहाँ पे मेहंदी लग जाने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा था, मैं दिखाए बगैर नहीं रह सकती थी। बहुत सुंदर कलर भी चढ़ा था और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था वैसे वैसे कलर और भी चढ़ता जा रहा था। आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा रचा था मेरी मेहंदी। मेहंदी जब रच जाता है ना तो अपने आप में बहुत खुशी महसूस होता है। गुड मॉर्निंग। और आज है तीज, आज है 30 तारीख और आज है जो मिथिला के लोग हैं उनके घर में चौरचन होता है और घर की प्रधान स्त्री करती हैं। और हमारे घर में तीज होगा और मेरे जनरेशन के जितने भी थोड़े आगे थोड़े पीछे हैं सब तीज करेंगे। और आज गणपति बप्पा आने वाले हैं। सबसे अपार खुशी मुझे इन बातों की है कि हमारे घर में गणपति विसर्जन होता है और हम लोग बहुत धूमधाम से गणपति जी की पूजा करते हैं। मैं अपनी मेहंदी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि कलर इतना चढ़ता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि इस तरह कलर का मेरे हाथों में चढ़ना होता है। बोलते हैं ना, जिसकी मेहंदी काली होती है उसके पति बहुत प्यार करते हैं। फ़िलहाल तो अभी इतना है, लेकिन ये काला हो जाना है, पूरी काली हो जाती है मेहंदी। मैं दोनों हाथों का दिखा देती हूँ, ये भी देख सकते हैं आप कितना प्यारा रचा है। इसमें मेरे पति का भी नाम है। ऐसे मैं पति का नाम हाथों पे लोग बोलते हैं नहीं लिखाना चाहिए, मेहंदी धुलता है तो, लेकिन देखते हैं और सब लगाते ही है मेहंदी, नाम लिखवाते ही हैं। गाना भी है, लिख गोरी मेहंदी से मेरे सजना का नाम, तो गाना ही है तो शुरू से चलता आ रहा है। तो इन सब बीचों में मैं बता रही हूँ, घर में बहुत सारे काम हैं और आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज होना है तीज, गणपति का डेकोरेशन, घर की साफ़ सफाई, घर का खाना पीना क्या होगा नहीं होगा, मैं सारा इन सब वीडियो में दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। आप लोग हमेशा नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे टेबल का जो मेट होता है वो बिछाया हुआ होता है, उस पे खाने वाला भी जो छोटे छोटे मेट होते हैं वो भी बिछाए हुए रहते हैं। लेकिन अब मैं क्या की हूँ ना कि इस बार कल तक के लिए, कल तक नहीं, 2.5-3 दिन के लिए मैं इस पर से पर्दा वर्दा सब हटा दी हूँ, क्योंकि मुझे केले के पत्ते में खाना खाना है। तो मैं यहाँ पर पूरा साफ़ सफाई कर ली हूँ, देख रहे हैं। और चूँकि मुझे लहसुन प्याज और बाकी चीज़ों से अपने घर को साफ़ करना था तो मैं कर चुकी हूँ। लहसुन प्याज घर से हटा चुकी हूँ, हटाना मतलब साइड कर चुकी हूँ और बेहतर तरीके से मैं अपने घर की सफाई कर ली हूँ। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये है तीज की सामान, ये तीज की पूजा की सामान और ये है गणपति पूजा की सामग्री, जो कि हम लोग एक ही बार मार्केटिंग कर लेते हैं। और मेरी जो साड़ी है मैं बताती हूँ, ये आज की मेरी साड़ी है जो कि मैं तीज पे पहनने वाली हूँ। पहन के मैं दिखाऊंगी कि कैसा लगता है ये साड़ी। बहुत खूबसूरत साड़ी है। और तो ये था हमारा पूजा रूम। अभी आ गई हूँ डाइनिंग एरिया में। हाँ, मैं एक बात और मेंशन करना चाहती हूँ, ये तो हमारा घर रेंट का है और जो मकान मालिक की बहू हैं वो आज चौरचन करेंगी, तो मेरे लिए एक साथ 3 फेस्टिवल का आनंद होगा, चौरचन, तीज, गणपति। तो ये सब मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं दिखाने जा रही हूँ, ये एरिया है जो डेकोरेट होगा, यही एरिया है जो मेरे घर का, जहाँ पे मैं सभी पूजा करती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ। जाएगा ये सोफ़े का जो सेट है वो मेरे बेडरूम में चला जाएगा।
ये पौधे पता नहीं इतनी रूम हीट होते हैं, इनके पौधे सूख जा रहे हैं। मैं बार बार नया प्लांट लेके आती हूँ और सूख जाता है। पानी वानी सब सही समय पे देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों। चूँकि इस फ्लोर के बाद छत नहीं है ना, मतलब मकान नहीं है ना, सिर्फ छत है, इस वजह से रूम हीट होता है तो फ्लावर मेरा मुरझा जाता है। अच्छा, डेकोरेशन हमारा यहीं होना है। मैं पिछली बार का भी फ़ोटो यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। ये सारे डेकोरेशन यहीं पे होने वाले हैं। अपनी तैयारियों में दिखाई हैं आपको साड़ी, मेहंदी और पूजा का सामग्री जो तीज से रिलेटेड था। गणेश पूजा का क्या मेरा ड्रेसअप होगा, क्या मेरा श्रृंगार होगा, क्या मेरे बच्चे पहनेंगे, क्या मेरे हस्बैंड पहनेंगे, या फिर घर की कैसी तैयारियां होगी। हो सकता है मैं इसी ब्लॉग में मेंशन करूं, नहीं तो हो सकता है सेपरेट वीडियो में मैं ब्लॉग बना दूं। तो और खाना में मेरे यहाँ पिछले 30 से एक दिन पहले नहाए खाए होता है, तो आप लहसुन प्याज अरवा खाना, मतलब लहसुन प्याज हटा के अरवा खाना खाते हैं। तो कल से ही मैंने लहसुन प्याज को हटा के मतलब बीते एक दिन लहसुन प्याज नहीं खाई हूँ। आज तो फास्टिंग ही है और 3 दिन बाद हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, मीन्स हम ही नहीं, मेरा पूरा परिवार। तो ये पूजा से हमारा घर अभी रमा हुआ रहेगा और स्वस्तिक गया हुआ है स्कूल। जब वो आएगा हो सकता है कल मैं स्कूल ना भेजूँ। और तो घर की लगभग सभी पूजा की साफ़ सफाई हो गई है और मेरे हस्बैंड आके चाय पी के चले गए हैं वॉशरूम। तब वो वॉशरूम से निकलेंगे तब मैं एंट्री करूँगी। और खाना में मैं बनाई हूँ राइस और सब्जी बोड़ा आलू का। और चूँकि आज सादा ही खाना बनाना था तो बहुत ज़्यादा दिमाग मगजमारी नहीं किए कि क्या बनाऊँ ऐसा नहीं। और मैं नहीं बनाई हूँ, पूजा थोड़ा सा मदद कर दी है उसमें भी। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाते रहूँगी, मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज की जो पहनावा ये मेरी लाल साड़ी होने को है और ये रही प्रसाद। मैं साड़ी प्रसाद नहीं चढ़ाती हूँ, वो दौड़ी में चढ़ने के बाद गीला हो जाता है। और ये रही प्रतिमा गणेश जी, पार्वती और शिव जी की। और ये कांच की दौड़ी में ही ब्राह्मण को दान दिया जाता है। बाकी मैं पीतल के बर्तन में ही चढ़ा लूँगी। ये रहा हमारा तीज का सामग्री जो फल फूल सब है। और यहाँ पे होना है पूजा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं कथा पढ़ रही हूँ। मैं बता दूँ, पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए तीज पूजा की थी और आराधना की थी। चूँकि मन ही मन पार्वती जी अब महादेव को अपना पति मान बैठी थी। और हर औरत अपने पति की लंबी आयु के लिए तीज व्रत करती हैं और बड़ी परिश्रम का ये त्यौहार है। जो तीज करती हैं उनको बहुत अच्छे से ये बात पता है। ये हमारा फाइनल लुक और साड़ी इस तरह की है हमारी। और मैंने पूजा कर लिया है समय मुहूर्त के अनुसार से। और मैं वेट करूँगी कब शाम हो और डेकोरेशन वाले आएंगे, साथ में गणपति जी लाने जाना है। तो हमेशा से मैं ऐसे ही रेडी होती हूँ, ना कुछ ज़्यादा ना ज़्यादा कम, बस ऐसे ही। और सीधा आंचल है, कभी भी मैं ऐसे उल्टा आंचल में कर लूँगी। मैं बस इनका इंतज़ार कर रही हूँ, एक बार इनकी नज़र पड़ जाए तो मेरी श्रृंगार पूरी हो जाए। जब तक न पड़े साजन की नज़र, श्रृंगार अधूरा रहता है। तो मैं इंतज़ार करूँगी, अभी उनका आने देते हैं। फ्रेम क्या, तो फ्रेम तो पत्ती मरेगा इसमें। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी बैठी हुई हूँ और घड़ी में लगता है 5:30 बज गया है और गणपति बप्पा का आने का समय अब लगता है करीब आने वाला है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो मैं थोड़ा नथ निकाल ली, मुझे छींके बार बार होने लग गए थे। और यहाँ पे डेकोरेशन का स्टार्ट हो गया है। डेकोरेशन लगभग जब पूरा हो जाएगा हम लोग गणपति बप्पा को ले आएंगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं रख सकते अपने गणपति बप्पा को। तो जब तक यहाँ डेकोरेशन होता है तब तक हम लोगों को बुलाया गया है चौरचंद पूजा देखने के लिए। तो मैं यहाँ आ गई हूँ छत पे और यहाँ पे चौरचंदा पूजा का तैयारी चल रहा था। काफ़ी खूबसूरत ये भी त्यौहार होता है, चूँकि ये
चरचन्ना छठ पूजा जैसा होता है। और मेरी मकान मालिक की सबसे बड़ी वाली जो बहू हैं वो चरचंदा करती हैं और मैं उन्हें अपनी भाभी माँ समान समझती हूँ और मैं उनका आदर करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और चरचंदा देखने का अवसर मुझे मिला, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरी माँ भी करती है तो मुझे यहाँ पे फीलिंग्स माँ वाली आ रही थी कि मैं अपनी माँ के साथ खड़ी हूँ। मैं आ गई हूँ, चरचन पूजा समाप्त हो गया और उसके बाद मैं आ गई नीचे और अब गणपति लाने का समय होगा, क्योंकि डेकोरेशन अभी तक चल रहा है। और मैं गले का सेट, टीका ये सब खोल दी, बहुत हेडेक लग रहा था। और अभी मैं फूल तोड़ रही हूँ वेलकम करने के लिए पप्पा का। आप फर्स्ट लुक देख सकते हैं, ऐसा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये लीजिए फर्स्ट लुक आप लोगों के सामने, ये रहा डेकोरेशन। लाइटिंग की डेकोरेशन कल होने को है, तब तक यही है। और यहाँ पे देख रहे होंगे वेलकम करने के लिए मैं थाल सजा रखी हूँ और मुझे अभी से ही इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि अब मैं निकलने वाली हूँ बप्पा को लाने के लिए। आप मेरे चेहरे के चमक से देख रहे होंगे, मेरे गाल फूल रहे थे कि मैं कब जाऊँ अपने गन्नू बाबा को लेकर घर में लाऊं, विराजमान करूं। बहुत एक्साइटेड थी मैं। और ये थाल आप जो देख रहे हैं इसमें नारियल, केला, फल, चूँकि पूजा के लाख नियम होते हैं, ये मेरे नियम हैं। कौन क्या करता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी क्या भगवान के प्रति समर्पित भावना है वो मैं सिर्फ समझ सकती हूँ। यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ बप्पा को लाने, और ये रास्ते का, ये भागलपुर वाले को ज़रूर पता होगा ये कहाँ का रास्ता है। और मैं जब रास्ते से जा रही थी तो मुझे मन ही मन लग रहा था मैं कब अपने पप्पा से मिलूं। और चूँकि मैं फ़ोटो देख चुकी हुई थी, वो फ़ोटो भेज चुका हुआ था जो कुम्हार है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे रंग बिरंग के गणपति जी तैयार होते नज़र आ रहे थे। ये हमारे लिए बहुत अवसर जैसा लग रहा था कि मैं अपने गणपति को देख पा रही हूँ। और यहाँ पे कई गणपति थे तो यहाँ पे आना बड़ा अच्छा लगता है। और पिछले साल भी मैं यहीं से गणपति लेके गई थी, और वहाँ पहुँचने के बाद मेरी जो नज़र अपने गणपति पे पड़ी तो मैं फूले ना समा रही थी। और मेरे गणपति जी जैसे मानो कि बन ठन के तैयार थे कि मैं अब घर जाने के लिए मैं तैयार हूँ। और चूँकि सबके अपने नियम होते हैं, मैं पहले भी बता रखी हूँ। और मैं जब भी मूर्ति लाने जाती हूँ तो मैं मूर्ति लाने का नियम से लेके विसर्जन तक का नियम बहुत दिल से करती हूँ। यहाँ मैं लाल कपड़े बिछाकर फल, नारियल, पैसे, फ्रूट, सारे चीज़ों कुम्हार को मैं देती हूँ कि पैसा अलग चीज़ है कि मैं पैसा से बप्पा को खरीदती, लेकिन ये अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मैं ये मन से ये करती हूँ कि बप्पा आप मेरे घर जाने से पहले जो आपकी प्रतिमा बनाया है मैं उनको फल सामग्री देकर मैं उसे खुश कर दूँ, ताकि फिर से वो अगली बार मेरा इंतज़ार करे। और ये नियम कहीं से कोई देखा हुआ नियम नहीं है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ नियम है। और पूजा पाठ करना मुझे इतना पसंद है कि मत पूछिए। और यहाँ पे आरती की थाल मैं पहले से सब चीज़ लेकर आई थी, और यहाँ पे मैं थाल से आरती से बप्पा को आरती उतारती हूँ और भगवान को ये बोलती हूँ, हे भगवान 2.5 दिनों के लिए आपको मैं अपने घर में विराजमान करूँगी। आप हमारे घर में सुख और समृद्धि, शांति, धन दौलत अपार दें, और इतना दें कि मैं आपको हर साल धूमधाम से आपकी पूजा कर पाऊँ। मुझे बहुत और चाहत नहीं है, मेरा परिवार सुखी रहे, मैं सुखी रहूँ, इससे और क्या चाहिए, देश दुनिया भी खुशहाल रहे। और मुझे बप्पा को ये मिन्नत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा था। और ये जो कुम्हार की पत्नी है ना, वो भी बहुत खुश होती है, मेरा इंतज़ार करती है कि वो आती हैं तो कुछ ना कुछ मुझे देकर जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे हो गए नियम पूरा, और मैं यहाँ से अब गणपति को उठाने के लिए मैं तैयार हूँ।
मैं थोड़ा सा सिर्फ हाथ लगा देती हूँ, बाकी वो जो कुम्हार हैं वही मेरे गाड़ी तक पहुँचा देते हैं। तो अब यहाँ से मैं निकलना शुरू कर दी हूँ और बप्पा मेरे घर आने के लिए तैयार हैं। मेरे शब्दों से आपको लग रहा होगा मैं कितनी खुश हूँ। ये रहे हमारे बप्पा और ये हमारे गाड़ी में विराजमान होंगे। हम लोग गाड़ी की साफ़ सफाई बहुत पहले से कर लेते हैं कि आज मेरे गाड़ी पे बप्पा होंगे। और श्रद्धा भक्ति का कोई सीमा नहीं है, जिसको जितना है उतना में ही बप्पा का आगमन विराजमान करते हैं। और अब मैं अपने बप्पा को लेकर चल चुकी हूँ। चूँकि मैं आई थी आगे बैठकर, लेकिन मैं जा रही हूँ अभी पीछे अपने बप्पा के साथ, क्योंकि मैं बप्पा को पीछे नहीं छोड़ सकती हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें, कल के वीडियो और भी मस्त होने वाले हैं और ब्लॉग को फुल आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव सर्वं मम देव।